सद्भाव रामायण आरण्य कांड भक्ति के लक्षण। आखिर में नारद जी ने कहा, महाराज अब एक इच्छा है, आप भक्त के लक्षणों का वर्णन कीजिए, मुझे सुनने की इच्छा है। भगवान कहते हैं, षट विकार जित अवध अकामा, अचल अंकीचन सुचि सुख धामा। भक्त का पहला लक्षण है, उसने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जीते हों। दूसरा लक्षण वह निष्पाप हो। तीसरा लक्षण उसके जीवन में कोई कामना न हो, अपेक्षा न हो। चौथा लक्षण वह अकिंचन हो। डॉक्टर राधा कृष्ण ने किसी से पूछा था कि आजकल लोग घूमने निकलते हैं, तब इतने तैयार होकर क्यों निकलते हैं? तब उन्होंने कहा था कि भीतर कुछ नहीं होता, इसलिए बाहर से तैयार होना पड़ता है। बात सही है, हम भीतर से खाली हो गए हैं, सिर्फ बाहर का वैभव रहा है। वैभव तो भीतर का होना चाहिए। तुलसीदास जी केले के पत्ते का लंगोट पहनते और सूखे घास का जनेऊ डालते थे, कपड़ा तो पहनते ही नहीं थे। फिर भी रहीम द्वारा चित्रकूट में अकबर का पत्र आता था कि तुलसी को एक बार हमारे दरबार में लाइए। तब तुलसीदास जी कहते, हमारे सरकार का दरबार तो बहुत बड़ा है, हम अकबर के दरबार में क्यों जाएं? इसका नाम है भीतर का वैभव, और इससे संसार में संतों ने जैसे कार्य किए हैं, ऐसे कोई संसारी गृहस्थ नहीं कर सके हैं। शुचि उसका जीवन पवित्र हो, सुखधाम उसके पास जाने से सुख मिले। निजगुण कवन सुनत संकुचाही, उसे अपने गुणगान सुनने में संकोच होता हो। और परगुण सुनत अधिक हर्षाही, दूसरों के गुण सुनकर उसके मन में प्रसन्नता हो। वह स्वयं में जो कुछ अच्छा हो उसे ठाकुर जी का माने, और जो कुछ खराब हो उसे अपना माने। नारद, ये सभी भक्त के लक्षण हैं। भक्त के इन लक्षणों का श्रुति और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। भक्त के लक्षण सुनकर नारद जी को अत्यंत आनंद हुआ। वे प्रभु चरणों में झुक पड़े। बार बार हरि चरण में वंदन कर नारद जी ब्रह्मलोक में आ गए। आरण्य कांड की समाप्ति में तुलसीदास जी लिखते हैं, राव नारी जस पावन, गावही सुनहि जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावही, बिनु बिरागु जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु जैसे राम जी के पवित्र यश का वर्णन करते हैं तथा सुनते हैं, उन्हें वैराग्य योग और जप के बगैर राम जी की दृढ़ भक्ति मिलती है। तुलसी जी ने शब्द प्रयुक्त किया है, भक्ति दृढ़ पावही, दृढ़ भक्ति मिलती है, पर मुश्किल यह है कि वह मिलने के बाद टिकती नहीं। मोम अग्नि के पास जाए कि पिघलने लगे, पर अग्नि से दूर हटे त्यों सख्त होने लगे। यूं जीव सत्संग में रहे तब पिघले, पर सत्संग पूरा हो कि वह फिर कठोर होने लगे। इसी से तुलसीदास जी कहते हैं, करहूँ सदा सत्संग, रोज सत्संग कीजिए, रोज स्वाध्याय कीजिए, रोज नाम स्मरण कीजिए, तो ही भक्ति स्थायी होगी। इतना आशीर्वाद देकर बाबा जी आरण्य कांड की समाप्ति करते हैं। जय श्री राम।